स्वागत है एक बार फिर से राखू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम इस वीडियो के अंदर जो कक्षा 10 के अंदर 29 मार्च को विज्ञान का पेपर आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञान का पेपर किस तरीके से हल करना है और किस तरीके का आपका पेपर आएगा। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसके वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले आपको खंड 1 के अंदर सेक्शन 1 के अंदर आपके मल्टीप्लिड चूज एंड क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न है आपके मानव में फुफ्फुस फेफड़े किस तंत्र का भाग है। इसमें ए पोषण, बे उत्सर्जन, दे श्वसन और दे परिसंचरण। इसमें से आपका सही उत्तर होगा दे श्वसन। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपके निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, दे एस्ट्रोजन और दे ऑक्सिन। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑक्सिन। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता जन्म कहा जाता है। ए बेटसन, बी मार्गन, से मेडल और दे मेडलिप। इसके अंदर आपके तीसरे के अंदर सबसे करेक्ट उत्तर होगा मेडल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से किस रासायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। ए सिल्वर ब्रोमाइड, बे सोडियम क्लोराइड, से अमोनियम क्लोराइड, दे बेकिंग सोडा। इसमें से आपका सही होगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो है ना प्लास्टर ऑफ CaSO4 2H2O नहीं होता है, CaSO4 1/2H2O ये है, देख लो। Na2 वाले ये दो तो गलत है, आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से उत्कृष्ट गैस है। A O2, B H2, C He और दे CO2। इसमें आपका सही आंसर होगा He, हीलियम। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मूड़ी दिखाई देती है। ए परावर्तन, बी परिकिरण, से विक्षेपण, दे अपवर्तन। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा अपवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है स्वास्थ्य नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए दृष्टिपटल पर, बे दृष्टिपटल के सामने, दृष्टिपटल के पीछे या कोई निश्चित नहीं होता है। इसके अंदर आपके करेक्ट होगा दृष्टिपटल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या है। एकदम सरल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूल, वाट, एम्पियर और वोल्ट। करेक्ट आंसर होगा वाट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा नवीनीय संसाधन है। ए सौर ऊर्जा, बे कोयला, से पेट्रोल, दे प्राकृतिक गैस। इसमें से आपका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ए घास, गेहूँ तथा आम, घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, से बकरी, गाय तथा हाथी और दे घास, मछली तथा बकरी। इसमें से आपको देखो घास बनता है, उसके बाद बकरी खाती है, बकरी के बाद में मानव को दूध देती है। ठीक है, इसके अंदर बे सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 टिहरी बांध बनाए गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, मोन नदी पर और चंबल नदी पर। इसके अंदर आपका सही होगा गंगा नदी पर बनाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसके बाद में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। इसके अंदर आपका होगा संतृप्त यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, संतृप्त यौगिक। ठीक है, संतृप्त यौगिक कहलाता है। ठीक है, पहली खाली जगह के अंदर ये आएगा। ठीक है, दूसरी खाली जगह के अंदर आपको आएगा परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको बताना है। इसका सूत्र होता है 2n²। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद तीसरी खाली जगह है दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, बता दूँ, सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने ए और बी का नाम लिखिए। ए और बी का आपको नाम लिखना है। ठीक है, इसके अंदर बता दूँ कि कौन सा चौथी खाली जगह है। इसके अंदर होगा पहली ए तो होगा सूर्य का प्रकाश और बी होगा परिहरित। ठीक है, इसके बाद में पांचवी खाली जगह है आपके सामने। इस तरीके आपके दिए गए उपरोक्त चिन्हों का अवयव के लिए प्रयुक्त करना है। पांचवी खाली जगह में एक तो आएगा विद्युत सेल आएगा। ठीक है, छठी खाली जगह है आपके सामने विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये लघुवात्मक प्रश्न आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम क्वेश्चन। पहला प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। यह अभिक्रिया जो दो विलयन को मिलाया जाता है उनकी अभिक्रिया के सहित एक रंग का पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलीय होता है। अविलीय पदार्थ को अविवेक्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद उदासीन विलयन का पीएच का मान लिखना है। उदासीन विलयन का पीएच का मान 7 होता है। मिश्रण धातु के दो उदाहरण लेने, एक स्टील और एक पीतल। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना बनानी है। ये ठीक है, आपको तीनों साइड एस लिखना है और बीच में सी बनाना है, उनको जोड़ देना है। इस तरीके आपकी संरचना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है मेडलिप आवर्त सारणी की एक
कमी लिखी है। इसमें हाइड्रोजन को स्थान नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके शरीर को संतुलित मस्तिष्क का कौन सा भाग है? अनुमस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 7 है नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए, टेस्टोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है परिपथ में वोल्टमीटर का कार्य लिखिए, तो वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 छठ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा का चित्र बनाना है, एस से एन की तरफ जाती है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखने हैं, ठीक है, कोयला और पेट्रोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ओजोन परत का एक लाभ लिखिए, ओजोन परत पृथ्वी के जीवों के पराबैंगनी किरण में घातक प्रभाव बचाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्लेमिंग के वाहिम हस्त के यूनिटिंग का नियम दर्शाना है, बल की दिशा को, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड बे की बात करें, लोहे पर जंग लगने के बचने के 2 तरीके बताने हैं। लोहे की सामग्री में तेल को गिरस की परत चढ़ाकर उसे जंग से बचाया जा सकता है, ठीक है। एक लोहे में बनी सामग्री पेंट किया जा सकता है, परत चढ़ाए जा सकते हैं उसे बचाने के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखिए, ग्रेफाइट और हीरा, ठीक है। मिसल की संरचना का चित्र बनाना है, गोल गोल चित्र बनाना है, उसके अंदर जल भरा होता है, जल विरोधी भाग पूंछ होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको अवसानी में बाह्य से दाएं जाने के लिए परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है, यह आपको एक रेखा चित्र बनाना है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम और कार्य लिखिए। अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसके अंदर आपको कार्य लिखने हैं। इसमें C कोमल बना होता है, इसमें पायरुक वालों को खुलने में बंद के नियंत्रण करता है, ये वसा का अम्लीकरण में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 प्लेट सेंटा किसे कहते हैं, इसका कार्य लिखिए। भ्रूण में गर्भाशय को जोड़ने वाले एक नलावत संरचना भ्रूण पोषण में उपलब्ध कार्य करती है, जिसे अपरा कहा जाता है। इसका कार्य भ्रूण को प्रदान करना होता है और भ्रूण में ऑक्सीजन पदार्थों को रुधिर तक पहुंचाना होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना था। और क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है P बराबर 1/फोकस दूरी, ठीक है। इसका मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 किस चालक में प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो कोई दो बताने आपको। किस चालक में R प्रतिरोध की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है L, ठीक है। चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के 1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्युत परिपथ तक साथियों में सामान्य उपयोग में किए जाने वाले 2 सुरक्षा उपाय लिखिए, ठीक है, फ्यूज तार और MCV। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने चुंबक के क्षेत्र में ज्ञात किए दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम लिखनी है, ठीक है। इसके अंदर ये तो आपको नियम आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी विरोध कितना है, ठीक है। इसमें आपको विद्युत परिणामी विरोध याद करना है, संयोजी है या दूसरा वाला है वो आपको बताना है। ऊर्जा के निम्नीकरण स्रोतों और अनिम्नीकरण स्रोतों को परिभाषा लिखनी है, ठीक है। निम्नीकरण स्रोत ऐसे जो प्राकृतिक स्रोत में जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, अनिम्नीकरण स्रोत ऐसे स्रोत जिनका प्राकृतिक में पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, ठीक है। खंड अब हम 6 की बात करते हैं तो खंड 6 के अंदर लघुरात्मक प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। इसके अंदर देख लो सबसे पहला प्रश्न है वायु खाद्य पदार्थों में वर्तनांश से बचने का एक उपाय लिखना था, ठीक है। तेल से वसा भोजन पदार्थों में अपचन बचे नाइट्रोजन गैस प्रभावित होती है वाला उदाहरण लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम लिखिए, कमी होने के वाले रोग लिखिए। इसमें अग्नाशय होने वाले इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन शर्करा की नियंत्रण करता है, हार में कमी, मधुमेह, डायबिटीज रोग होने की संभावना करता है। क्वेश्चन नंबर 19 से मानव में लिंग निर्धारण समझा और एक आरेख चित्र बनाना है, ठीक है। इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, किस तरीके से होता है, किस तरीके से बनता है, ये आपको पूरा बताना था। क्वेश्चन नंबर 20 दीर्घ दृष्टि में दोष में निवारण में कौन सा लेंस काम आता है, ये बताना था। उत्तर लेंस काम आता है। इसके अंदर 2 प्रश्न पूछे गए, ये दूसरा वाला प्रश्न आपको इसमें विश्लेषण लाल रंग क्यों दिखाई देता है ये विश्लेषण करना है। खंड 2 की बात करें निम्नात्मक प्रश्न आता है विरंज चूर्ण रासायनिक नाम लिखना था, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना था, ठीक है। और अम्ल और सार में 2 अंतर लिखने थे, ठीक है। विरंजी चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 उपयोग होता है वस्त्र व सूती लिनन में होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है, उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। अम्ल और स्वाद तो यह आपको आने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में इसके अथवा के अंदर आपको मिलान मैच करना था, ठीक है। संतरा के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा के अंदर आपके सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, आंवला के अंदर एसूरिक अम्ल पाया जाता है, नेटिल का डंक के अंदर मेथानिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। धावनिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2, ठीक है। CO3 10H2 होता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने मानव का ऑक्सीजन तंत्र किसे कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाइए। मानव का ऑक्सीजन तंत्र किसे कहते हैं ये बताना है। शरीर में जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को निकासने की प्रक्रिया को मानव का ऑक्सीजन तंत्र कहते हैं, इसमें आपको ये चित्र बनाना है। मानव का अपोन की डायलिसिस क्रिया को समझाना था इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अथवा के अंदर आपके ना भोजन में पाचन किसे कहते हैं ये बताना था, पाचन तंत्र का नाम लिखना था, ठीक है। और भोजन में पाचन का लार का कार्य बताना था, ठीक है, क्या कार्य होता है।
ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आरेख एक पक्षधरी स्थित है उसका बताना था। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखने थे, ठीक है। उसके बाद अथवा अंतर उत्तल लेंस में द्वारा बने गए प्रतिबिंब चित्र बनाओ, बिंब की स्थिति अंतर बताओ, दर्पण व लेंस में 2 अंतर बताने थे, ठीक है। इस तरीके का आपका कुछ पेपर आया था। आई होप आपको कुछ समझ में आएगा इस पेपर के अंदर किस तरीके से हल करना है। मैंने आंसर बता दिया सभी प्रश्न के, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं कक्षा 10 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पेपर्स लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के तब तक जय हिंद जय भारत।